प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट पियोन भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ साथियों, यदि आप तैयारी कर रहे हो जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर दोस्तों सामान्य हिंदी, जी हाँ सामान्य हिंदी के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आज की क्लास में हल करने वाले हैं। जी हाँ 4 से 5 टॉपिक आज के इस बहुत ही बेहतरीन क्लास से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। जी हाँ आपकी भी एग्जाम में मेरे भाई 50 क्वेश्चन सामान्य हिंदी के पूछे जाने हैं, तो बहुत ही बेहतरीन क्लास आपके लिए होने वाली है। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर और व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर देखने को मिल जाएगी, तो ज्वाइन आपको फटाफट से जरूर आपको कर लेना है। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माँ बाबू का नाम रोशन अवश्य कर रहेंगे। जी हाँ गुड आफ्टरनून सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? सुंदरता, वह, दौड़, देखना। अरे जो सुंदरता ना, सुंदरता वह आपका संज्ञा शब्द है। क्या है? संज्ञा शब्द देखने को मिल जाएगा आपका सुंदरता। जी हाँ सुंदरता, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अरे जो संज्ञा टॉपिक है ना, संज्ञा, वहां से दोस्तों हम बात करें आपके 2 से 3 क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलने वाले हैं। तो जी हाँ अगला आपका संज्ञा का ही क्वेश्चन है, राजस्थान किस प्रकार की संज्ञा है? अरे राजस्थान के अंदर किस प्रकार की संज्ञा बताओ? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। अरे राजस्थान किस प्रकार की संज्ञा लड़ लो? अरे राजस्थान आपका व्यक्तिवाचक, जी हाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रकार है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा, ध्यान में रखिएगा। किताबें शब्द हैं, एक वचन, बहुवचन, पुल्लिंग, विशेषण। अरे किताबें है ना, किताबें बहुवचन आपका शब्द है। जी हाँ बहुवचन के अंदर आती है किताबें। किताब है ना, किताब वह एक वचन आएगी, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मिठास किस प्रकार की संज्ञा है? अरे मिठास जो है ना, मिठास है वह किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक। जी हाँ मिठास है। अरे मिठास एक प्रकार की भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा लाडले। अगला क्वेश्चन है, लेखक शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? लेखक, जी हाँ व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, जातिवाचक। लेखक आपकी किस प्रकार की संज्ञा है? जी हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर जो है ना 5 नंबर का, वह आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत शब्द क्या है? विशेषण है, सर्वनाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है या फिर द्रव्यवाचक है? भारत क्या है? अरे भारत आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा का शब्द है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, निम्नलिखित में से कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है पूछ रहा है? जी हाँ 3 तो भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है, परंतु एक नहीं है, उसी की आपको पहचान करनी है लाडले। बचपन, ईमानदारी, व्यक्तित्व, हिमालय। जी हाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? हम यहाँ पर बात करें, बचपन आपका भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, ईमानदारी भी है, व्यक्तित्व भी है, ये तीनों के तीनों भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है, परंतु हिमालय आपका भाववाचक संज्ञा के अंदर नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रामायण किसका उदाहरण है? भाववाचक संज्ञा का, जातिवाचक संज्ञा का, व्यक्तिवाचक संज्ञा का या फिर विशेषण का? रामायण है ना, रामायण है वह आपका दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा कौन सी संज्ञा है? अरे चंद्रमा के अंदर कौन सी संज्ञा है बताओ? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। जी हाँ चंद्रमा आपकी कौन सी संज्ञा है? बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, चंद्रमा के अंदर व्यक्तिवाचक, जी हाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। दोस्तों 5 से 4 क्वेश्चन आपके संज्ञा के और हैं, उसके बाद दोस्तों जो आपके और टॉपिक बच चुके हैं, कारक, काल, उनके भी क्वेश्चन होने वाले हैं। जी हाँ फल किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। अरे किस प्रकार की है? बिल्कुल बिल्कुल जातिवाचक संज्ञा का प्रकार है फल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया, विशेषण, सर्वनाम, वचन पूछा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आपका अब आंसर क्या होगा यहाँ पर? जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आप सोच रहे हो कि आसान क्वेश्चन है, परंतु आसान तो है ही है, परंतु शानदार क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं लाडले? सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खिलाड़ी शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक। अरे खिलाड़ी आपका जातिवाचक है क्या? जी हाँ, जातिवाचक है खिलाड़ी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, दिल्ली शब्द किसे दर्शाता है? जातिवाचक संज्ञा को, व्यक्तिवाचक संज्ञा को, भाववाचक संज्ञा को, या फिर विशेषण को? अरे दिल्ली, राजस्थान, भारत, ये सभी के सभी दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मे है ना, मे दोस्तों हम ध्यान में रखिएगा, जो आपका ये मे है, इसके अंदर आपका कौन सा क्या है? सर्वनाम है। इसके अंदर कौन सा सर्वनाम है बताओ? जी हाँ, इसके अंदर सर्वनाम कौन सा है मे के अंदर? पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक। जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निजवाचक सर्वनाम का इसके अंदर प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिए साथियों। अगला क्वेश्चन है, तुम्हारा कौन सा सर्वनाम है? जी हाँ, तुम्हारा ना, तुम्हारा, इसके अंदर कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक। अरे तुम्हारा है ना, तुम्हारा, इस शब्द के अंदर आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है। जी हाँ, 15 नंबर के अंदर ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, कोई जो है ना, कोई शब्द है, इसके अंदर कौन सा सर्वनाम है? अरे आपका कोई के अंदर कौन सा सर्वनाम है बताओ? संकेतवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक। जी हाँ, कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग इसके अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। यह कौन सा सर्वनाम है? अरे यह है ना, यह, इसके अंदर आपका कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है? प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक। जी हाँ, इसके अंदर आपका निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जिसने। जी हाँ, जिसने शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? अरे जो जो आपका जिसने शब्द है ना, जिसने, इसके अंदर आपका कौन सा सर्वनाम आएगा? या फिर दोस्तों जिसने शब्द कौन से सर्वनाम का उदाहरण है? प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, संकेतवाचक। जी हाँ, संबंधवाचक का क्या है? इसके अंदर आपका प्रकार देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, संबंधवाचक सर्वनाम का आपका उदाहरण है जिसने। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, कौन किस प्रकार का सर्वनाम है? अरे कौन है ना, कौन वह किस प्रकार का सर्वनाम है? जी हाँ, प्रश्नवाचक। अरे हम बात करें कौन, क्या, कब, कैसे, ये सभी आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। जी हाँ, कौन, क्या, क्यों, कब, ये सभी आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाडला। अगला क्वेश्चन है, स्वयं किस प्रकार का सर्वनाम है? अरे स्वयं ना, स्वयं वह किस प्रकार का सर्वनाम है? निजवाचक, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक। राइट आंसर हो जाएगा निजवाचक। जी हाँ, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है स्वयं में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, वे शब्द क्या है? अरे जो है ना, वे शब्द, वे आपका वे दे रखा है, वह आपका क्या है? विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, क्या है बताओ? जी हाँ, क्या है? सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में जरूर रखिएगा। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं, क्योंकि लोग तो मेरे भाई बातें बनाते हैं। यदि सिलेक्शन हो गया तो कहेंगे तो हमें तो पहले ही पता था कि इसका सिलेक्शन हो जाएगा, और मेरे भाई बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे हुए कुछ कारणवश नहीं भी होगा तो यही कहेंगे कि हमें तो पता ही था इसका सिलेक्शन नहीं होगा, हमने तो पहले ही कह दिया था कि इसका सिलेक्शन नहीं होगा। तो मेरे भाई संसार जो है ना, वह आपका लोग हैं, वह तो दोस्तों
लोगों की बातें अलग होती है, लोग तो दोस्तों कहेंगे, परंतु आपको उनसे दोस्तों हम बात करें निडरता के साथ लड़ना है उनके साथ, तो मेरे भाई बहस नहीं करनी है, सिलेक्शन लेकर दिखाना है, तब दोस्तों उनको दोस्तों हम बात करें तमाचा लगेगा। बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और अभी तक मेरे भाई आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हो तो 10 मॉडल पेपर आपके लिए निकाल रखे हैं मात्र 69 रुपए में। जी हाँ, मात्र 69 रुपए में 10 मॉडल पेपर आपको मिल रहे हैं। 96, 36, 175, 905 के ऊपर आपको मात्र 69 रुपए पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात के, फटाफट से परचेज जरूर से कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कब किस प्रकार का सर्वनाम है? अरे जो आपका कब है ना, कब है वह किस प्रकार का सर्वनाम है? संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक? जी हाँ, सही आंसर आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक। जैसे मैंने अभी भी तो बताया था, कब, कैसे, क्यों, क्या, यहां पर दोस्तों क्या आता है? प्रश्नवाचक है। हम बात करें सर्वनाम आता है ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, तुझसे किस प्रकार का सर्वनाम है? अरे तुझसे के अंदर आपका संबंधवाचक, जी हाँ संबंधवाचक है सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? जी हाँ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? यह, वह, कोई, जो। जी हाँ, जो कोई शब्द है ना, कोई, जी हाँ जो आपका कोई दे रखा है इसके अंदर आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, या फिर यह उदाहरण है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का। मैं, मेरी आदि सर्वनाम शब्द कहलाते हैं प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, संकेतवाचक, पुरुषवाचक। मैं और मेरी, जी हाँ ये आपके पुरुषवाचक के सर्वनाम के उदाहरण हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मीठा कौन सा विशेषण है? अरे मीठा है ना, मीठा, अरे मेरे भाई मीठा आपका कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, सार्वनामिक? अरे मीठा, मीठा क्या है उसके अंदर, मतलब कि गुण है ना मीठा, तो गुणवाचक आपका विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। जी हाँ, तीसरा टॉपिक आपके पहला तो संज्ञा था, उसके बाद आपके मेरे भाई क्या था? जी हाँ सर्वनाम था, उसके बाद विशेषण आपका टॉपिक आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तीन बच्चे में तीन कौन सा विशेषण है? तीन, परिणामवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक? जी हाँ, परिणामवाचक आपका क्या है? विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। ध्यान में रखिएगा, संख्यावाचक नहीं है। ध्यान में रखिएगा, आप सोच रहे हो कि तीन आ गया तो तीन संख्या है, तो नहीं, यह परिणाम बताया जा रहा है। कितने संख्या है, कितने बच्चे हैं? तो तीन बच्चे हैं, ये तो परिणाम है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा, परिणामवाचक विशेषण है। थोड़ा पानी में थोड़ा क्या है? संख्यावाचक, परिणामवाचक, गुणवाचक, विशेषण कौन सा नहीं है? मतलब कि कौन सा विशेषण है इसके अंदर? बिल्कुल सही बता रहे हो। इसके अंदर आपका थोड़ा, मतलब कि पानी है तो कितना है? थोड़ा है। परिणाम बताया जा रहा है, कितना है? थोड़ा है। तो राइट आंसर आपका देखने को मिल जाएगा परिणामवाचक, आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, लंबा लड़का में लंबा क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, विशेषण है। क्या है? विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। वह बालक आज आ गया, वाक्य में सार्वनामिक विशेषण कौन सा है? आज, वह, बालक, गया? जी हाँ, जो दे रखा है ना वह, इसके अंदर आपका हम बात करें सार्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अधिक धन में अधिक कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, परिणामवाचक, गुणवाचक, संकेतवाचक? जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा परिणामवाचक। कौन सा है? अधिक धन में आपका अधिक कौन सा है दोस्तों? परिणामवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगर चतुर्थ श्रेणी पहाड़ है तो हम भी दशरथ मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अरे 100% सिलेक्शन लेकर रहेंगे यार। अरे सिलेक्शन नहीं तो लेना है, जरूर लेकर रहेंगे इस बार। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया और प्यार सा कमेंट नहीं किया, तो यार कितनी बेहतरीन क्लास चल रही है, निराश मत कीजिएगा, फटाफट से आपको जरूर से कर देना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बड़ा मंदिर में बड़ा शब्द है, क्रिया, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम? जी हाँ, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल जाएगा, विशेषण। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विशेषण की पहचान क्या है? क्रिया और विशेष बनना, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताना, सर्वनाम को क्रिया बनाना, या फिर इनमें से कोई नहीं?
राइट आंसर देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपका संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा लाडले। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, हम बात करें कुछ बच्चे में कुछ शब्द क्या है? परिणामवाचक, संख्यावाचक, निश्चयवाचक विशेषण या फिर भाववाचक संज्ञा? अरे परिणामवाचक आपका क्या है? शब्द है। परिणामवाचक दोस्तों यहाँ पर आज हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, चतुर लड़का में चतुर क्या है? विशेषण है, संज्ञा है, क्रिया है, सर्वनाम है? अरे चतुर है, कौन है? लड़का है। तो कौन है चतुर लड़का है? तो इसके अंदर आपका चतुर क्या है? जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो, विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ जल में स्वच्छ क्या दर्शाता है? क्रिया, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम? जी हाँ, स्वच्छ जल के अंदर स्वच्छ जो है आपका विशेषण आपका होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। यह पुस्तक में यह क्या है? विशेषण है, सर्वनाम है, क्रिया है, संज्ञा है? क्या है बताओ? जी हाँ, क्या है? सर्वनाम है। यह पुस्तक में यह क्या है? सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। खेल रहा है में मुख्य क्रिया कौन सी है? रहा है रहा मतलब कि रहा है मेरे भाई, रहा या फिर है, खेल या फिर खेल रहा? जी हाँ, खेल रहा आपकी जो क्रिया है मुख्य इसके अंदर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मैंने खाना खाया, इसमें क्रिया का काल क्या है? वर्तमान, भविष्य, भूत, निषेध? मैंने खाना खाया मतलब कि अब खा थोड़ी ना रहा हूं या फिर खाऊंगा थोड़ी ना, तो ये दो आपके नहीं है, तो तीसरा कौन सा बच गया? आपका भूत बच गया क्या? मतलब कि भूतकाल का है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। यदि आपका होता कि मैं खाना खा रहा हूं तो वर्तमान काल का होता मैं खाना खाऊंगा। जी हाँ, यहां पर आपका भविष्य आता। यहां पर बात कही जा रही है कि मैंने खाना खाया, तो यह भूतकाल का उदाहरण है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लिखना किस प्रकार की क्रिया है? सकर्मक, अकर्मक, सहायक, निषेध? अरे भाई, अब ये आपके क्रिया के क्वेश्चन होने वाले हैं। जी हाँ, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और आपके चौथा आपका टॉपिक क्रिया आ चुका है। जी हाँ, हम बात करें दोस्तों 4 से 5 टॉपिक में आपको एक क्लास में कंप्लीट करवा दूंगा, तो यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। लिखना किस प्रकार की क्रिया है बताओ? राइट आंसर हो जाएगा सकर्मक क्रिया। कैसी है? सकर्मक क्रिया का उदाहरण है लिखना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। सोना कौन सी क्रिया है? अकर्मक, सकर्मक, सहायक, निषेध? जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा अकर्मक क्रिया का उदाहरण है सोना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वह दौड़ता है, इसमें क्रिया है, कौन सी क्रिया है? वह है, दौड़ता है या फिर दौड़ता है? जी हाँ, दौड़ता है, यह आपकी क्रिया है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वह बोल रहा है, इसमें सहायक क्रिया क्या है? वह बोल रहा, बोल रहा? जी हाँ, रहा है आपकी क्या है? इसके अंदर क्रिया है, सहायक क्रिया है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। मैंने किताब पढ़ी, क्रिया का काल बताइए? वर्तमान, भूत, भविष्य, कोई नहीं? जी हाँ, मैंने किताब पढ़ी, यहां पर होता कि मैं किताब पढ़ रहा हूं, तो वर्तमान होता। मैं किताब पढ़ूंगा, तो भविष्य होता। परंतु यहां पर बात की जा रही है कि मैंने किताब पढ़ी, मतलब कि भूत हो गया, मतलब कि पहले पढ़ी थी, अब नहीं पढ़ रहा है, न आगे पढ़ेगा। तो अभी दोस्तों हम बात करें पीछे का, भूतकाल की बात की जा रही है, तो भूतकाल का ये उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। लिखता हूं मैं कौन सा काल है? जी हाँ, मैंने बात करें दोस्तों क्रिया हो चुकी है, अब काल के क्वेश्चन होने वाले हैं 4 से 5 क्वेश्चन। भूत, भविष्य, वर्तमान, पूर्ण? अरे जी हाँ, लिखता हूं वर्तमान काल है, लिख रहा हूं वर्तमान काल है, लिखूंगा भविष्य काल है, लिख दिया आपका भूतकाल है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है? दौड़ना, नहाना, तैरना, चलाना? जी हाँ, चलना है ना, चलना। चलना आपके अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है, परंतु दौड़ना, नहाना, तैरना ये आपके उदाहरण होने वाले हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वह आसमान में उड़ता है, यह किस प्रकार की क्रिया है? आज्ञार्थक, विधिलिंग, निषेधात्मक, अकर्मक? ये आपके एक प्रकार की अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? नहलाया,
लिखना, नहलवाया, नहलाए। जी हाँ, सही आंसर हो जाएगा नहलवाया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होने वाला है। बच्चे रो रहे हैं वाक्य में क्रिया का स्वरूप है वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, आज्ञार्थक काल। राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान काल। बच्चे रो रहे हैं, अरे वर्तमान में ही तो रो रहे हैं, तो वर्तमान काल हो जाएगा। यहां पर होता कि बच्चे रो रहे थे तो भूतकाल हो जाता, बच्चे रोएंगे यहां पर भविष्य काल हो जाता, परंतु बच्चे रो रहे हैं तो वर्तमान काल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है और आज की बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन आ चुका है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताएगा, और यदि आपके 30 प्लस सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। और आपको क्लास किस लगी कमेंट में आपको जरूर जरूर से बता देना है। और मेरे भाई ध्यान में रखिएगा, क्लास हमेशा आपको हिंदी की क्लास हमेशा दोपहर 2 बजे देखने को मिल रही है, तो हमेशा जुड़ना ना भूलिएगा। वैसे देखें तो 4 क्लासें होती है दिन के अंदर, सुबह 8 बजे, सुबह 10 बजे, दोपहर 2 बजे आपकी सामान्य हिंदी की, और शाम को 8 बजे आपकी जीके की। जी हाँ, ये 4 क्लासें होती है। इन क्लासों को यदि एग्जाम तक देख लोगे तो 100% सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। सीखना किस प्रकार की क्रिया है? सकर्मक, अकर्मक, सहायक, संयुक्त। सीखना किस प्रकार की क्रिया है मेरे लाडलो? जी हाँ, सीखना है ना, सीखना वह आपकी अकर्मक क्रिया है। क्या है? अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना रखते हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर आपको कर देना है। और मेरे भाई मात्र 69 रुपए में 10 मॉडल आपको मिल रहे हैं, तो फटाफट आपको 96 36 से 175 905 के ऊपर पेमेंट कर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही 10 मॉडल पर आपको मिल जाएंगे। तो इसको भी आपको परचेज जरूर से कर लेना है। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।